सोलो सिगा के साथ मिल रहे हैं सेमी ज़ेन। जी हां दोस्तों, आज की रॉ में यही देखने को मिला है। हर्षी से लाइव आज के मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुकी है, जिसके एंड में दोस्तों हम लोगों ने एक बड़ा कह सकते हैं डेमियन प्रीस्ट की तरफ से लूज देखा है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि कैसे मंडे नाइट रॉ के ठीक बाद डब्ल्यू वाले एक और मैच सऊदी के लिए कंफर्म कर देते हैं, जो कि आपके फेवरेट सुपरस्टार का है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। आपको बताना चाहूंगा आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हम लोगों को देखने को मिलती है जे की एंट्री के साथ। जे दोस्तों हर्षी से हम लोगों को लाइव देखने को मिलते हैं सबसे पहले, जो कि दोस्तों रिंग में आते हैं। इस दौरान दोस्तों उनकी स्मैकडाउन की फुटेज भी चलाई जाती है, जिसके अंदर दोस्तों आप जानते हैं कि जे एंड जिमी का रियूनियन हुआ था। और यहां दोस्तों जे आकर वही बात करते हैं, वो कहते हैं कि जे उसो इन योर सिटी, जिस पर दोस्तों लोग ये टीड चिल्लाते हैं। मेन इवेंट उसो आगे ये चीज कहते हैं कि बीते कुछ दिनों में बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ। सबसे पहले द ब्लड लाइन ने आकर रॉ में उन्हें आईसी चैंपियनशिप लूज करवाई, और उसके बाद उन्होंने जाकर उनकी टैग टीम चैंपियनशिप उनसे छिनवा दी और स्मैकडाउन में बदला लिया। इस पर दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है कि लोग फिर से ये टीड चिल्लाने लगते हैं। जो ये चीज कहते हैं कि इस दौरान बहुत सी चीजें ऐसी जो कि क्लियर करना चाहेंगे, और एक ही उसो से वो बात करना चाहते हैं, जो कि है उनका भाई। जिस पर दोस्तों जिमी की एंट्री होती है। जिमी को भी बहुत अच्छा पॉप मिलता है दोस्तों। जिमी आते हैं और दोनों भाई इससे पहले हाथ मिला पाते, जे उन्हें रोक लेते हैं। यहाँ दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि जिमी आगे अपनी बातों को क्लियर करते हुए ये चीज बताते हैं कि जे तुम फाइनली लौट आए हो। ये चीज कहते हैं कि लौट तो आ चुके हैं, लेकिन वो बताना चाहेंगे जिमी को कि अब वो किसी के साइड टिक नहीं है, वो किसी की नौकर नहीं है। बीते एक साल में बहुत कुछ हुआ, उनकी लड़ाई भी हुई रेसलमेनिया में, जिसके बाद अब फाइनली हर कोई जानता है कि जिमी कौन सा है, जे कौन सा है। और जे ये चीज़ बता दें कि उन्होंने अपने दम पर आईसी चैंपियनशिप भी जीत ली है। तो ऐसे में दोस्तों वो आगे ये चीज़ कहते हैं कि उन्हें आगे भी खुद की आइडेंटिटी बनाए रखनी होगी। वो बेसिकली ये चीज़ कह रहे थे कि उन्हें अब नौकर बनने की जरूरत नहीं है रोमन रेंस का। जिस पर दोस्तों जिमी ये चीज़ कहते हैं कि यस, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये समय है फैमिली के साथ खड़ने का, और तुम्हें चीज़ें ख़त्म करनी होगी रोमन रेंस, ओटीसी रोमन रेंस के साथ में, क्योंकि हम साथ मिलकर ही ब्लड लाइन, इस नई ब्लड लाइन को फेस कर सकते हैं। इस दौरान दोस्तों आगे कुछ हो पाता कि गाइस अटैक हो जाता है इन दोनों के ऊपर। ये दोनों दोस्तों आपस में बिल्कुल अच्छे टर्म्स पे थे, लेकिन गाइस इसी दौरान इन पर अटैक हो गया, जो कि गाइस कर दिया टामा टोंगा एंड लोआ ने। जहां दोस्तों जेकब फाटू मार्गदर्शन पाकर सोलो का अटैक कर डालते हैं, फिर वो भी घुस जाते हैं रिंग में और अटैक कर देते हैं दोस्तों इन दोनों के ऊपर। ये दोनों बहुत तगड़े पिट रहे थे, लेकिन गाइस एकाएक जे को जब चेयर फंसाई जाती है जेकब के द्वारा गर्दन में, जे दोस्तों वही चेयर उठाकर मार देते हैं जेकब के ऊपर, और गाइस सुपर किक की बारिश कर देते हैं। दोनों ने एक साथ जो सुपर किक लगाई, जेकब फाटू के भी होश उड़ गए, और फिर दोस्तों वो भी रिंग को लीव कर देते हैं। और कुछ इस तरीके से ये सेगमेंट खत्म होता है। तो जिमी एंड जे ने दोस्तों इन तीनों को टेक आउट कर दिया था, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों हमारा नाइट का पहला मैच। जिससे पहले दोस्तों हमें ये चीज़ भी पता चल जाती है कि आज ओपोनेंट कौन रहने वाला है डॉम का। डॉम को बताया जाता है बैक स्टेज कि गाइज उनका ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि डेमियन प्रीस्ट ही होने वाले हैं। मैच हो चुका है नाइट का पहला बिगन, जो कि था शेमस एंड लुडविक काइजर का। मैच वाज गुड, काफी लेंथी मैच था, और उसके अंदर दोस्तों एंड में शेमस जो है ब्रोक किक लगाकर जीत गए। रिया रिप्ले दोस्तों यहाँ ये चीज कहते हुए नजर आती है, बैक स्टेज प्रोमो काटते हुए नजर आती है, और ये चीज कहती है रैक्वल और लिव, तुम ये चीज कहती हो कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम वो चीज डिजर्व करती थी, लेकिन तुमने जो कुछ किया वो बदले की भावना में किया, और यही चीज वो आगे प्रूफ करने वाली। और रैक्वल तुमने लिव को ज्वाइन करके काफी बड़ी गलती करती। इन द मेन टाइम दोस्तों हम लोगों को जो अगला सेगमेंट देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा ह्यूज था, लिटरली दोस्तों बहुत ज्यादा ह्यूज था। हमें सेमी ज़ेन ग्रीट करते हुए नजर आते हैं जे को, और जे ये चीज कहते हैं व्हाट्स अप माय डॉग, जिस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है। सेमी पूछते हैं जैसे वो क्या कर रहे हैं, और इस दौरान दोस्तों जिमी जो है वो दोस्तों काफ़ी करीब आ जाते हैं सेमी के। इनके बीच में दोस्तों गुत्थमबाजी होने वाली थी, क्योंकि दोस्तों सेमी ये चीज़ कह रहे थे वो अकेले में बात करना चाहते जे से। तो गाइस जे ने यहाँ जिमी एंड सेमी को आपस में भिड़ने से रोक दिया, जिस पर दोस्तों वो जिमी को वहाँ से जाने को कहते हैं। जिमी चले जाते हैं। इसके बाद जे एंड सेमी की बात लगती है। सेमी कहते हैं जो कुछ तेरे साथ रोमन ने किया क्या तू भूल चुका है? जो कुछ इस जिमी ने तेरे साथ किया क्या वो तू भूल चुका है? देख सोलो जो है वो तेरे लिए बुरा नहीं है, रोमन था, रोमन ने तेरा शोषण किया, सोलो ने नहीं किया। इस पर दोस्तों जो हमारे अपने जे कहते हैं बात शोषण की नहीं है, बात फैमिली की है, बात है एकजुटता की, और तू नहीं समझेगा क्योंकि तू तो कभी फैमिली था ही नहीं।
जिस पर दोस्तों वहाँ काफ़ी तगड़ा रिएक्शन आता है लोगों की तरफ से और सेमी का भी मुंह उतर जाता है और सेगमेंट खत्म हो जाता है। गंतर दोस्तों यहाँ फिर से कोडी की वाट लगाते हुए नजर आ रहे हैं, बैक स्टेज प्रोमो गाड़ते हुए नजर आ रही है, जिस कहते हैं कि कोडी 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 तू एक सिरफरा चैंपियन है, तू एक गडलेस चैंपियन है और क्राउन जोल में ये चीज़ मैं प्रूफ करने वाला हूँ। तैने दोस्ती बना ली है रैंडी के साथ बहुत अच्छी, और मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं अगले स्मैकडाउन में तुझे और रैंडी की टीम को अपने फ्रेंड यानी कि लुडविग काइजर के साथ फेस करना चाहता हूं। लेकिन वहां एक चीज जरूर पूछना तुम रैंडी से जब स्मैकडाउन में आओगे कि चोक होके कैसा लगता है जब आप जकड़ जाते हो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन की हाथों में। तो गाइस यहां कहीं ना कहीं गंतर फिर से माइंड गेम खेल रहे हैं और कोडी की दोस्तों आज उन्होंने फिर से बेइज्जती मारी है। यहाँ दोस्तों हम लोग देख रहे हैं जेलिना वेगा वर्सेस आईवी नाइल, मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। लेकिन गाइज इसके अंदर गन डालने वाले लड़के थे हमारे अपने अमेरिकन मेड के लड़के, और गाइज इनसे भिड़ने लग जाते हैं जब दोस्तों ये इंटरफेरेंस करने लग जाते हैं, इनसे भिड़ने आ जाते हैं। LW के बाहर बसड़ मच जाती है अंदर दोस्तों, आईवी नाइल अपना फिनिशर लगाकर मैच में जीत जाती है। इन द मीन टाइम दोस्तों हमें जे एंड जिमी का सेगमेंट फिर से देखने को मिल रहा है बैक स्टेज दोस्तों। जे एंड जिमी आपस में बातें करते हुए नजर आते हैं। यहाँ दोस्तों जो जिमी है वो साफ साफ ये चीज़ कहते हैं कि सेमी माना, जिस पर दोस्तों जे कहते हैं नहीं। यहाँ दोस्तों वो कैसे मानेगा, वो तो वैसे भी फैमिली का हिस्सा कभी था ही नहीं। और इस पर दोस्तों हमें एक बड़ा थर्ड देखने को मिलता है, जिस पर दोस्तों वहाँ से जिमी निकल जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों जिमी ये चीज़ कहते हुए निकले थे कि वो सेमी से बात करेंगे, वो चीज़ें सही करने की कोशिश करेंगे, और जे दोस्तों इंतज़ार कर रहे थे कि अब शायद चीज़ें सही हो जाए। लेकिन गाइज एंड में जो कुछ हुआ ज़्यादा शॉकिंग था। होता क्या है कि इसके बाद दोस्तों हमें सेथ रॉलिंस का सेगमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि गाइज मेरे हिसाब से नाइट का सबसे बेस्ट सेगमेंट था। यहाँ दोस्तों सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस ये चीज़ कहते हैं कि वो है विजनरी, वो है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस एंड वो ब्रॉन्सन रीड को फेस करने वाले हैं। और ऐसे में रीड का धन्यवाद करना चाहते हैं, उनका जो मॉन्स्ट्रस स्वरूप है उन्होंने फिर से उजागर कर दिया है। अब उन्हें पता चल चुका है कि वो कौन है। इस दौरान दोस्तों हमें ब्रॉन्सन रीड बिग स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, जो कि उन्हें कॉल्ड आउट करते हैं पार्किंग लॉट एरिया में। सेथ रॉलिंस भगते हुए जाते हैं, कपड़े कुपड़े भी उतार देते हैं। जैसे ही लॉट एरिया में पहुंचते हैं, रीड ने एक दो बॉडीगार्ड पहले से दोस्तों पेड़ रखे थे। इस दौरान वो अटैक कर देते हैं दोस्तों रीड के ऊपर। रीड को दोस्तों पीटते पीटते वहां ले जाते हैं कार के ऊपर। यहाँ दोस्तों पहले तो रीड उन्हें कार पे मारते हैं, लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस उन्हें कार पर लिटा देते हैं पीट पीट के दोस्तों। और फिर दोस्तों एक बक्से के ऊपर खड़े होकर स्टॉम्प कर देते हैं। मुझे लगता है सेगमेंट खत्म हो गया, लेकिन रीड फिर से खड़े हो जाते हैं। इस दौरान दोस्तों सेथ रॉलिंस एंड रीड फिर से भिड़ते हैं, और गाइज यहाँ चीज़ें चेंज हो जाती है। इस बार दोस्तों जो ब्रॉन्सन रीड है उन्होंने दोस्तों जो ट्रक रहता है उसके अंदर घसेड़ दिया सेथ को, और फिर भी वो भी चले गया। और गाइज लड़ने लगते हैं अंदर दोनों, और यहाँ से उन्होंने डेथ वैली ड्राइवर लगाया वहाँ पड़े हुए टेबल के ऊपर। सेथ रॉलिंस डिस्ट्रॉय हो गए। तो रीड ने दोस्तों फिर से सेथ रॉलिंस को स्क्रू कर दिया। इसके बाद दोस्तों हमें द मिज का सेगमेंट देखने को मिला, जो कि काफ़ी फनी था। द मिज को जो ये कैरियन क्रॉस ये चीज़ कहते हैं कि अपनी भसड़े में हमको मत फंसाओ और चीज़ें क्लियर करो। तो द मिज दोस्तों R-Truth से सॉरी वॉरी मांगने पहुंचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वाइट सिक्स उनके पीछे इसीलिए पड़ा है क्योंकि उन्होंने गलत किया ट्रुथ के साथ में। तो ऐसे में दोस्तों ट्रुथ से सॉरी मांगते हैं, ट्रुथ भी एक्टिंग करते हैं सब कुछ सही होने की, और उसके बाद उन्हें पंच कर देते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि अब वाइट सिक्स से निपटो। जिस पर दोस्तों वहाँ से हमें ट्रुथ निकलते हुए नजर आते हैं। इन द मीन टाइम दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि वो पीट डन को बुच कह देते हैं, जिससे पता चलता है कि नेक्स्ट वीक कौन सा मैच होने वाला है। यहाँ दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि द मिज को बैक स्टेज जो हमारे अपने कैरियन क्रॉस है वो चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि R-Truth से चीज़ें सही हुई कि नहीं, जिस पर द मिज कहते हैं नहीं सही नहीं हुई। जिस पर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि कैरियन क्रॉस फिर से ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि अब तुम्हें बोर्ड एलिस को मेरे पास लाना होगा और तभी चीज़ें सही हो पाएगी। इन द मेन टाइम दोस्तों हम देख रहे हैं सेमी मेन मैच ऑफ द इवनिंग, जो कि गाइज हमारी टीम्स का था। और गाइज ये थी हमारी अपनी रे की और गाइज ड्रैगन ली की, साथ साथ वॉर रेडर्स थी और द न्यू डे भी थी। इन तीनों के बीच में मैच था। मैच के एंड में दोस्तों रे मिस्टर की टीम काफ़ी डोमिनेट करी थी, लेकिन एक चैड गेबल दोस्तों रिंग के नीचे से आकर वहाँ एंकल लॉक फंसा देते हैं रे को, जब रे अपनी टीम को जिताने वाले थे। इसी दौरान दोस्तों वॉर रेडर्स ने द न्यू डे को अपना फिनिशर लगा दिया और गाइज वॉर रेडर्स मैच में जीत गई। तो गाइज यहाँ काफ़ी बड़ी इंटरफेरेंस हुई है गाइज, और कहीं ना कहीं चैड वर्सेस रे भी कंफर्म होता है, इसलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीक के लिए। बट द थिंग इज यहाँ दोस्तों वॉर रेडर्स जीत गई है, जो कि मैंने आपको बताया भी था। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपना मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जिससे पहले हम लोगों को एक बड़ा कांड देखने को मिल गया। होता ही है दोस्तों कि जो हमारे जे उसो एंड जिमी उसो है ना, वो गाइस मिलते हैं फिर से एक बार। लेकिन उससे पहले जिमी दोस्तों थोड़े से सक पकाए से नज़र आते हैं दोस्तों, और गाइस जे आकर उन्हें ज्वाइन करते हैं और कहते हैं हे तुमने सेमी से बात की कि नहीं, क्या चीज़ें सही हुई कि नहीं। वहाँ जिमी कहता है वो देख, जिस पर दोस्तों दिखाते हैं पार्किंग लॉट एरिया में जो सेमी है
वो सोलो से बात कर रहे हैं, सोलो गाड़ी में बैठे और सेमी उनसे बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में बहुत अच्छी बात चल रही है, जिस पर वहाँ दोस्तों जिमी कहते हैं मैंने कहा ही था ये बहुत बड़ा धोखेबाज है और फैमिली जो होती है वो फैमिली ही होती है उस, जिस पर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस यहाँ जिमी ये चीज़ कहते हैं कि अब तुम्हें रोमन से मिलना होगा इस फ्राइडे स्मैकडाउन में, जिस पर जे हामी भरते हुए नजर आते हैं। तो गाइस यहाँ हमें ये चीज़ पता चल चुकी कहीं ना कहीं सेमी ज़ेन ही फोर्थ मेंबर होने वाले, लेकिन गाइस अभी चीज़ें सही नहीं है इन सब के बीच में। बात कर ली जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है बिगन, जो कि था दोस्तों हमारे डेमियन एंड डॉम का मैच। और गाइस डॉम ने कहा था कि अगर वो जीत जाते इसके अंदर तो एडम को उन्हें मौका देना पड़ेगा आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस काफ़ी बड़ा मैच था, डेमियन के लिए भी मोमेंटम लेने वाली बात थी, लेकिन गाइस इसमें लिटरली प्रीस्ट हार गए। यस गाइस हुआ ये कि एंड में दोस्तों काफी बड़ी इंटरफेरेंस होती है, जहां डेमियन प्रीस्ट दोस्तों जेडी कार्लिटो को टेक आउट करते हुए नजर आते हैं। ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे थे, तो इनकी पिटाई तो लास्ट में थी। इन्हें पिटते पिटते दोस्तों रिंग में ले जाते हैं, जहां चेयर शॉट का यूज कर रहे होते हैं कार्लिटो के ऊपर बहुत गंदे तरीके से। इस दौरान दोस्तों डॉम ने उन्हें रोल अप में जड़ दिया और गाइस पिनफॉल ले लिया। डॉम मैच को जीत गए, लिव खुश होगी, लेकिन उसके बाद डेमियन प्रीस्ट ने वहां दोस्तों रेजर एज लगाया, चेयर से भी पीटा है दोस्तों डॉम को, पूरा गुस्सा निकाला, बिल्कुल अंडरटेकर वाली फील में थे वो। और कार्लिटो को भी फिर से चॉक स्लैम लगाया और गाइस वही चॉक स्लैम उन्होंने डॉम को भी जड़ा है। कुल मिलाकर दोस्तों डेमियन लूज कर गए आज के मेन इवेंट में, और ऐसे भी लूज कर गए और वैसे भी दोस्तों आप कह सकते हैं लूज कर गए, और कुल मिलाकर डॉम की गंदी पिटाई हो गई। लेकिन गाइस यहाँ मेन इवेंट के बाद एक और मेन इवेंट हुआ, ठीक आधे घंटे पहले दोस्तों डब्ल्यू वालों की अपडेट आती है। अपडेट में क्या कहा जाता है, ब्रेकिंग न्यूज, इट्स कंफर्म्ड एट क्राउन ज्वेल रोमन रेंस जे एंड जिमी विल फेस द न्यू ब्लड लाइन। यस गाइस यहां डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां कौन सा मैच कंफर्म हुआ है, सोलो सिका और ठमा ठोंगा एंड गाइस जेकब फाटू फेस करने वाले हैं ओजी ब्लड लाइन को। ये चीज कंफर्म हो चुकी है, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं। अब आपसे सवाल ये है कि कौन सी ब्लड लाइन इनमें से जीतनी चाहिए। वेल डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।